पाकिस्तान को नंगा करके मारेंगे साले, हनुमान चालीसा पढ़ा पढ़ा के मारेंगे, तुमको देख लेना। इंडियन आर्मी में भरोसा है? इंडियन किसी पर भरोसा नहीं, इंडियन आर्मी में भरोसा नहीं है। इंडिया में रह क्यों रही है फिर? एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चाइना माल खरीदना छोड़ देते हैं और सामान आना बस अपने तेरा भूखा मरेगा ना तो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे फिर। हमारी जो भारत की नारी ने, दो नारी ने उन 9 आतंकवादियों का तहस नहस कर दिया। तो आप ये सोचिएगा, अगर हमने 25% इंडियन आर्मी अगर यूज कर लिया, पूरे पाकिस्तान अगले दिन सूरज नहीं देख पाएगा। पत्रकार, पाकिस्तान में अगर देश को कांग्रेस नहीं, देश में अपने कांग्रेस की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आएगी तो पाकिस्तान हमारे देश को बर्बाद कर देगी। उसकी औकात है तुम्हारे सामने खड़ा, मैं दबा सीने में गोली मार के दिखाऊं सालों। मैं बता रही, मैं हूँ अकेली, 10 को मार के मरूंगी सालों को, 10 को मार के ही मरूंगी मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जो अब युद्ध है वो रुक चुका है, यानी कि थम चुका है। और दूसरा, क्या भारत जो है वो पलटवार करना रोकेगा या वो भी युद्ध जो है समाप्त कर देगा? इसी के ऊपर जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपको लग रहा है भारत पलटवार करना रोक देगा या पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के ऊपर भरोसा आप कर सकेंगे कि अगर वो युद्ध करना रोक चुका है तो दोबारा नहीं करेगा? एक्चुअली पाकिस्तान का जो संयंत्र है ना, वो भारत की सैनिक और भारत की आर्मी और भारत की जो डिफेंस है बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। चाहे उधर से युद्ध रुक गया हो, लेकिन हमारे तो भारत के सैनिक है, मुंहतोड़ जवाब देगी। और ऐसे लोगों के, ऐसे देश के जो पीएम है और जो मुनीर खान है वहाँ के जनरल, पाकिस्तान जनरल है वहाँ के, उनको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए पत्रकार मादे। लेकिन अगर ऐसा दोबारा अगर कराया गया, भारत में किसी भी आम सिविलियंस के ऊपर अटैक करा गया और किसी भी तरीके से कराया गया, मैं कहना चाहता हूँ ये नया भारत है और नया भारत सहनशीलता भी है और शक्तिशाली भी है। जो लोग जिस तरीके से समझ सकते हैं उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और हमारी तो इन्होंने बात करा था ना, क्या जो पहलगाम में 26-27 लोगों का जो है धर्म पूछ के जो मारा गया, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, उन पाकिस्तानियों को, और जाते जाते ये भी कहा था उन आतंकवादियों ने कि जाओ अपने मोदी को बोल देना, मोदी से बोल देना। आज वही जो हिंदू मुसलमान के जो नाम पे जो आतंकवादी ने तो टेररिस्ट अटैक करा था, आज हमारी इंडियन आर्मी की जो सोफिया कुरैशी है और योमिका सिंह जो है, आज वहां की जो आर्मी के जो मुनीर खान है, उनसे पूछा जा रहा है, ये बताओ जो 9 आतंकवादी अटैक कराया गया, कौन थे वो लोग? तो बोला गया 2 महिला थी, 2 इंडियन आर्मी थे, उनकी पहनने के लिए हो गई। आप ये देखिए ना पत्रकार मारे, हमारी जो भारत की नारी ने, 2 नारी ने उन 9 आतंकवादियों का तहस नहस कर दिया। तो आप ये सोचिएगा, अगर हमने 25% इंडियन आर्मी अगर यूज कर लिया, पूरे पाकिस्तान अगले दिन सूरज नहीं देख पाएगा। पत्रकार पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हमने तो कोई हमला करा ही नहीं, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है, भारत ही कर रहा है। अगर पाकिस्तानियों ने अगर ये जंग नहीं करा होता तो आज जो है नेशनल यूनियन आके जवाब दिया करती, उनसे पूछती कि भारत ने क्यों करा है, क्यों सारे खामोश है? क्योंकि सबको पता है टेररिस्ट पाकिस्तान ने पैदा करा। 1980 से लेकर 2025 तक लगातार भारत में अटैक करते रहे। भारत कब तक सहन करता? पत्रकार महादेव, बताओ। अभी आपने बोला कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो क्या पाकिस्तान जो देश आतंकवादी गतिविधियों से मिला हुआ है या सपोर्ट करता है, उसको आर्थिक मदद देना सही है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। IMF तो दे रहा है, उसे तो दे भी दी है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मैं पत्रकार महादेव। लेकिन एक देश के नजरिए से उन्होंने सहायता करा होगा, लेकिन आतंकवादियों टेररिस्ट के चक्कर में सहायता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे सपूले, ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादी सपूले पैदा जहां होती है, वहां इंडियन आर्मी चुन चुन कर उनके अड्डों पे और उन लोगों को चुन चुन कर मारे जो ऐसे कोक पैदा ही ना करे, ऐसे आतंकवादी। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, हाँ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अभी 1 हफ्ते पहले पॉडकास्ट में बयान दिया है कि हम 30 साल से आतंकवादियों को पाल रहे थे। तो ये बात मान रहे थे। अब ये जो आपने बोला कि उनको ऐड मिल रही है IMF की तरफ से या कहीं से भी, देखिए वहाँ आबादी भी तो है, वहाँ की कौम, वहाँ की सेना की, वहाँ की प्रशासन के खिलाफ है। जो ये पाकिस्तान ने जो पहलगाम किया है, आप सोची समझी साजिश थी। 1 महीना पहले बलूचिस्तान आर्मी ने वहाँ पे जो
किडनैप किया था, जो हाईजैक किया था ट्रेन को, 100 सैनिक मार दिए थे। और वहां पे पाकिस्तान की जनता आवाम अपने सैनिकों के मीम्स बना रही थी, मजाक उड़ा रही थी जनरल असीम मुनीर का। वो चीज से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये पहलगाम किया। देखिए वो देश बर्बाद है, मोदी से बढ़ के कोई दर्जी भी नहीं है। एकदम प्रिसीशन अटैक बोलते हैं, जैसे जरी का काम होता है ना साड़ी पे, वैसे काम किया है। 9 अटैक 9 जगह पे अटैक किए। 14 तो मसूद अजहर के परिवार का कुनबा खत्म हुआ, जिसको 2 बार चाइना ने वीटो करके बचाया हुआ है। इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित है वो, उसका सगा भाई रऊफ अजहर मारा गया इसमें। तो ऐसे ही आतंकवादी मरने की जरूरत है। हाँ, पाकिस्तान बोल रहा है हमने अटैक नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। अरे अमृतसर में, तरन तारण में तुम्हारे जो मिसाइल के टुकड़े गिरे हुए हैं, जो हमने अपने डिफेंस सिस्टम से बर्बाद किए हैं, वो वहां पे हमारी सेना बटोर रही है। तो तुम ये कैसे बोलते हो कि तुमने अटैक नहीं किया? देखिए सवाल ये है कि ऐसी नौबत आ गई है कि उसको पैसों और हथियारों की मांग करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान नई दिल्ली पे हमला करने की साजिश रचता है, पंजाब में, लेकिन अभी भी बरकरार है उसका बदला। उसको हमला करना है। मैं पत्रकार माधव वही कह रहा हूँ, इनके देश में जो आम जनता है वो आटे के लिए मर रही है, पानी के लिए मर रही है। और भाई के जो है गृह युद्ध छिड़ा हुआ है भाई के आम जनता के, और इनको लगा है युद्ध करने के लिए। इनके पास 4 मिलियन पैसा बचा हुआ है, 4 मिलियन, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी इनकी घमंड देखो कि भारत से युद्ध करने के चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार माध्यम, अभी तो हमने 5% यूज करा है इंडियन आर्मी का, सिर्फ 5%। अगर 15% यूज कर देना, सुबह का सूरज पाकिस्तान का आर्मी नहीं देख पाएगा। आपको लगता है पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है कि वो दोबारा वॉर नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ दोबारा करेगा, उम्मीद है पूरी। आपको उम्मीद है पाकिस्तान दोबारा वॉर करेगा? अभी वॉर रुक चुकी है। अरे वो हमला कभी भी कर सकते हैं, बहुत गद्दार है पाकिस्तान वाले। हाँ, पाकिस्तान को और क्या जवाब देना चाहिए? अभी तो भारत ने सिर्फ 5% दिया है। अभी सरकार जो भी उसकी इच्छा होगी वो करेगी। आपकी क्या इच्छा है? आप भी तो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ आर्मी ही देखेगी। मारना चाहिए पूरा लाहौर, जो भी उड़ा देना चाहिए। हाँ? पाकिस्तान का भी वोट राइट करना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अब जो है पाकिस्तान पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारे भाइयों को ऐसे धर्म के नाम पे मारा है जो कि हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। भारत के मुसलमान तो हमारे साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान गद्दार है, गद्दार रहता है। हाँ, तो वो अब आप चाहते हैं पाकिस्तान पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाए? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको पैसों की मांग करनी पड़ रही है, हथियारों की मांग करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतना वो है कि हम तो हमला करेंगे। हमला हम करेंगे ही, और हमला होना चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन वो तो पैसों के लिए मांग कर रहा है ना, पैसों की मांग कर रहा है, हथियार की मांग कर रहा है। तो हथियार की करने दो, उनपे तो हथियार कम थोड़ी है, हथियार उनपे भी बहुत है। पाकिस्तान पे हथियार है, अगर हथियार इतने होते तो उसको मांग थोड़ी करनी पड़ती। वो मांग पैसों की भी कमी है, तभी तो पैसों की मांग कर रहा है। उसके साथ तो चीन भी है ना, चीन हो रही है। पाकिस्तान तो हमारे हमला कर रहे हैं, भारत पे बार बार आतंकवाद हमला वही तो करते हैं, और कौन कर रहा है? चीन भी और पाकिस्तान दोनों भारत के लिए खतरा है। हम तो इतना जानते हैं, आपकी मोदी जी को लड़ना चाहिए। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। देखिए, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, आप लगाएंगे पाकिस्तान हाय हाय के नारे? पाकिस्तान को ठोकना चाहिए, पीओके लाना है। मोदी जी बोला था ना, पीओके लाना चाहिए इसमें, समझे, ठोक करके मारना चाहिए बर्बादी को, सेना को। हमारी जो 2 महिलाएं हैं शेरनी की तरह लड़ रही है, उन पे क्या कहेंगे? अरे भैया, वो तो महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, सिद्ध हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे? देवता है वो, देवी है, देवी। वही बात, देवी है वो। कितना नौ ठिकाना पे मार के आया है, तो देवी है वो। देवी वो महिला नहीं है, देवी है, उनका बात छोड़िए। जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान हमारे देश पे हमला कर रहा है, जो प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी बिना एजेंडे के चीन जाते हैं, हर देश में जाते आते रहते हैं, इसलिए हर समय गए प्रधानमंत्री जी, कब नहीं गए? बिना एजेंडा के गए, बिना परमिशन के गए। आपको ये लिखित थोड़ी देंगे प्रधानमंत्री चोरी जाते हैं। हम बता रहे हैं, हर समय जाते हैं, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, हर समय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं, बिना एजेंडा के जाते हैं। मैडम, आपकी फुटेज खराब हो रही है। आप जवाब दीजिए ना उन्हें, आप बता दीजिए आपके बाद चाइना
लेकर चाइना कहेगी नहीं। इन्हें पता ही नहीं है चाइना से शी जिनपिंग को बुलाया गया। वो तो नहीं गए, वो तो नहीं गए ना। मतलब कुछ भी बोलना है, मतलब अज्ञान को वरदान मिला हुआ है, अज्ञान को वरदान मिला हुआ है। अरे पाकिस्तान पे बोलिए, पाकिस्तान पे बोलिए। पाकिस्तान में अगर देश को कांग्रेस नहीं, देश में अपने कांग्रेस की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आएगी तो पाकिस्तान हमारे देश को बर्बाद कर देगी। मोदी के अंदर क्षमता नहीं जो बचा लेंगे हमारे देश को। 26 क्षमता नहीं, अरे कांग्रेस में क्षमता है, इसी में कांग्रेस के टाइम पे क्या एक्शन लिया गया था? कांग्रेस के शासन में कभी हम पाकिस्तान हमारे देश में आया हो तो अभी नहीं है। 2001 में सदन में भी हमला हुआ था, वो कब हुआ? 2001 में हुआ था। 2001 में सदन में हमला किया था, 2008 में इतना भारी हमला नहीं हुआ था जितना मुंबई का भारी हमला नहीं किया। क्या बात छोड़ी 26/11। अच्छा बोलने देते, बोलने 26/11 में 200 मरे। नहीं बोलने देते। और इस बार कितने मरे? 26 लोगों को 10 मारा गया है। ऐसी बर्बरता आपने पूरी नहीं देखी है। 26/11 कब हुआ था? 2008 में कांग्रेस के समय पे हुआ था। क्या पलटवार करा क्या था कांग्रेस की तरफ से? एक बार हुआ था भूले, फिर भी एक बार हुआ था भूले। 2001 में भी हुआ था। अरे 2006 रेलवे 132 मरे मुंबई में। 2006 रेलवे में बम ब्लास्ट। 2001, 2006, 2008 12 मार्च 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट 13। फिर भी 250 मरे कांग्रेस के राज में। भाई साहब जी, अरे रुकना। हाँ बोलो। जयपुर जी, अहमदाबाद 166, जी, सरोजनी नगर जी, 90 जी, कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी के राज में। मोदी जी उठा के ले जाएंगे मेरे को, पक्की बात। अरे ये जो हमला हुआ है, पता ही नहीं है मामले के बारे में। मोदी जी पक्का ले जाएंगे तेरे को। आज मैं इस बात पे आपको चैलेंज करता हूँ। चैलेंज छोड़। हाँ। तब किस अज्ञान को मैंने पहले क्या बोला? जी, इतने गिना दिए बम ब्लास्ट, जी, तेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो अज्ञान को वरदान मिला है, पहले तैयारी करके आया करो। जी। और कांग्रेस के राज में 26/11 में हमारी सेना ने बोला कि हम तैयार हैं। 26/11 के बदले में हमारी सेना ने बोला मनमोहन सिंह को, हम तैयार हैं, आप आदेश दीजिए। मनमोहन सिंह बोला शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये कांग्रेस का राज है। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का राज है। आपके हिसाब से कांग्रेस कुछ, मतलब जो अभी शासनकाल में भाजपा की सरकार है, भाजपा कुछ नहीं कर रही है? आपसे मैं सीधा वादा करता हूं कि झूठे वादे कर करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये सरकार उनकी चल नहीं पाएगी। तो जो 100 से ज्यादा मारे, किसने मारे? एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के आज जूते देखो, प्रधानमंत्री जी के जैकेट देखो, प्रधानमंत्री जी के फॉर्च्यूनर देखो। प्रधानमंत्री जी के हाथ में पहले क्या था? एक चाय की केतली थी, वो चाय बेचते थे। प्रधानमंत्री थोड़ी थे। अरे प्रधानमंत्री झूठे वादा करके लिए, जो है झूठा वादा करके। अभी जो पलटवार पाकिस्तान में हो रहा है वो मोदी जी के राज में ही तो हो रहा है। मोदी जी के राज में हो रहा है। मोदी जी भाष हो जाएंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं देश में। आज मैं चुनौती। अरे चलिए, मोदी जी की सरकार भारत में हो ना हो, सबसे बड़ी बात है कि एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर बात करिए। एक्शन लिया गया है ना? तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक्शन लिया गया है तो हमारा देश अगर शासन करेगा, देश चाहेगा तो पाकिस्तान इंडियन आर्मी पर भरोसा है? इंडियन किसी पर भरोसा नहीं। इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है? किसी पर इंडिया में है क्यों रही है फिर? कोई नहीं थाम सकता है। इंडिया में क्यों रह रहे हैं? इंडिया में रह क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो इंडिया आर्मी में भरोसा नहीं है। बता, इंडियन आर्मी को बोल दिया, बता क्या? ठीक है नहीं, इंडियन आर्मी को गलत बोल दिए। पागल शरीफ कर दूंगा तेरी जितनी पी रखी। इंडियन आर्मी को गलत मत बोल दिए। अरे आप अयोध्यावासी ब्राह्मण ने पी रखी है यार, ऐसी बात करते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहे हो? जो देश में जो ये कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। जो भी इतना किया ना यहाँ पे पहलगाम में, बहुत गलत किया उन्होंने। जो भी किया उन्होंने, इतना गलत किया, मतलब इतना घटिया खेल खेला उन्होंने। इस घटिया खेल का जवाब तो हम देंगे, ऐसी बात नहीं कि छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे उनको, छोड़ेंगे नहीं। आज पानी बंद होगा, कल खाना ही बंद होगा, उनका खाना ही बंद होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, युद्ध जो है वो अभी रुक चुका है, लेकिन क्या आपको पाकिस्तान में भरोसा है कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा? करेंगे करेंगे चुपके से बात करेगा। चुपके से बात करेंगे। वो सारे चोर है, चोर
और लोग पीठ में बाहर करते हैं, कभी सीने में बाहर करके दिखाओ। और औकात है ना सामने खड़े होकर हम लोग हिंदू की तरह, हम लोग की तरह, हम देशवासी की तरह आके कुत्तों का भी घी हजम नहीं होती ना, वही उनकी हालत है। और उनकी औकात है तो बस सामने खड़ा होगा, सीने में गोली मार के दिखाओ सालो, जो तुमने वो अकेले पाके तुमने कर दिया ना, जो कि आपने वहाँ पे। अगर हम लोग होते, मैं सच बता रही हूँ, मैं हूँ अकेली, 10 को मार के मरूंगी सालों को, 10 को मार के ही मरूंगी मैं। ऐसा क्यों है कि धर्म पूछ के ही मारा गया लोगों को, पैंट तलवार तक के चेक करा गया बकायदा कि आपका धर्म क्या है? एक पॉलिटिक्स था, एक पॉलिटिक्स है, एक मतलब लड़ाने का, देश को लड़ाने का पॉलिटिक्स था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के लिए किया गया था कि ये मतलब कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो, जंग छिड़े आपस में, दिल्ली में मारपीट हो, मारपीट करके सब खत्म हो जाए, हम दिल्ली पे अपना मतलब कब्जा कर ले। उनका ये है, उनका ये मकसद था कि हम मतलब देश पर कब्जा कर ले, या हम लोग आपस में मर जाए हिंदू, क्या ही मुस्लिम ने मारा, हमें सोचेंगे, सोच के हम लड़ेंगे। आपने ऐसा कुछ किया, हम लड़ाई नहीं किए, तो ये सोच के इन्होंने सब किया कि भारत का मुसलमान साथ है, ओबीसी भी साथ है। हाँ, क्या ओबीसी जो है वो भी साथ खड़े हैं भारत के, साथ खड़े सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जब पाकिस्तान ने सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो, नहीं वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। हमें अच्छी बातें करे तो अच्छी बात, हम तो अपने भारत के साथ थे, साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान कह रहा है हमें तो कुछ करा नहीं है, भारत ही हमला कर रहा है, हम तो चुप बैठे थे, हमने कुछ नहीं करा है। शुरुआत चुपके से बात करते, बोल के भी ना करते, वो हमारे हिंदुस्तान में कोई बात नहीं करते, हम एक भाई बहन मिलकर रहते हैं, हम लोग प्यार से रहते हैं। मैं कुछ नहीं क्या करता है, चुपके से बात करता है, हमेशा चुपके से बात करते आया है, चुपके से बात वही करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी को सपोर्ट करता है, और आपको लगता है ऐसे देश को आर्थिक स्थिति देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको आर्थिक स्थिति मिल रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, तो उनको पकड़ा कर रहे काम, उनको पकड़ा जाए। चाइना टर्की सपोर्ट में पाकिस्तान के, तो चाइना को भूखे मार देंगे। अभी तो तुम्हारा कुछ बंद हुआ, सब कुछ तुम्हारा बंद कर। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चाइना माल खरीदना छोड़ देते हैं, और सामान आना बस अपने भूखा मरेगा ना तो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। फिर हमारे वजह से खा रहा है ना, वो पाकिस्तान में हमसे रोटी खा रहा है, चाइना भी हमसे रोटी खा रहा है। हमने अगर उनका लेना बंद कर दिया सामान तो भी भूखा मर जाएंगे। तो उसके बाद भी उनकी ऐसी तस्वीर है कि अपने आप घुटने टेक लेंगे और पैर में माफी मांगेंगे गिर के। फिर मैं ये बता रही हूँ, और आप लोग जो ये कर रहे हो गलत, ठीक है ना, वार कर रहे हो हमारे देश पे लड़ाने के लिए, ये कभी नहीं होने वाला, तुम्हारा मकसद कहीं पूरा होने वाला है ही नहीं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम कभी लड़ेंगे ही नहीं। रोते रह जाओ तुम, हम जलते रह जाओ, हम मिलके थे, मिलके रहेंगे, हम देशवासी, कभी हम लड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी जाए। पाकिस्तान के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगी? कैसा है वो, क्या है? मैं बोलना चाहती हूँ, सुनो, जो तुम्हें करना कर लो, जितना बार करना कर लो, हम एक ही बार में तुम्हारी माँ बहने कर देंगे, देख लेना, समझे? एक ही बार में ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हें नंगा कर देंगे। तुम्हें तो अकेले पागल हो के ना, तुम सारे पाकिस्तान को नंगा करके मारेंगे साले, हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे तुमको, देख लेना। तुम जितना तुम्हें जो करना कर लो, फिर देखना हम क्या करते हैं, तुम्हें देख लेना। हम हमारा एक बार ही काफी है, तुम 100 बार, एक बार काफी है हमारा बस। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।